अलायंस इज नॉट बैड। मैंने अपनी अलायंस क्यों उठवाई थी? क्योंकि 2 वर्सेस 2 होता है, अलायंस होती है। 3 वर्सेस 3 में क्या करोगे? 2 वर्सेस 1 इट्स नॉट फेयर। तो जब 2 दिन तुम्हारी अलायंस थी, मैंने अपने गैंग को बोलता कि अलायंस तोड़ दो, ठीक है? अभी वो जीत रहे हैं, अभी तोड़ दो। कहीं हारने में तोड़ोगे तो तुम बुरे लगोगे। अभी तो पता नहीं, मैं यार पिछले 2-3 एपिसोड देख के मेरे को तो हंसी आ रही है। और मैं जितने भी नीचे देखता हूँ, ये 0 सब्सक्राइबर वाले जो मैसेज करने आते हैं और 5-5 मैसेज करते हैं, भाई कितने ब्रेक खरीद रखे हैं, मेरे को समझ नहीं आते। सर ये किससे पैसा लगाया इतना? के मैच आ रही है और एक ही साल पूछ कर बार-बार और किसी की स्टोरी नहीं जा रही है। सोचो तू एक बार देख, मतलब पहली बार तो हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ कि कोई कंटेस्टेंट इस लेवल पे उतर रहे हैं, ठीक है? अभी जोगिंदर आज बोल रहा है लाइव में, मेरे को लोगों ने मैसेज भेजे, अगर मैं रहेगा भाई। जोगिंदर ने मुझे मैसेज किया था कि भाई मैं ना एक ऐसा कांड कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दे देना तो वायरल हो जाऊंगा मैं। मैंने बोला मैं ऐसे कांड नहीं करता भाई, ठीक है? मैं ऐसी चीजें नहीं करता। और भाई और मैंने उसको सीधा बोला कि भाई सीधा इंसान कौन होता है? पीनट बटर शेक क्या बच्चा क्या बोल रहा लिखा? सर मैं ना सर ये इसी घर पे आके आपका पीनट बटर शेक पिया है। अरे वो मेरे को पता है, मानना यही है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते फिर मेरे घर भी मत आओ ना, मुझे मना कर दो। और सचिन ऑल्सो, सचिन मुझे बर्थडे पे इनवाइट करता, मैं अपना शहर छोड़ के आया था उसके बर्थडे के लिए, जस्ट फॉर हिज बर्थडे। ही इनवाइटेड मी फॉर 1000 टाइम्स फॉर मैसेजिंग मी, प्रिंस भाई आपके लिए मैं रोडीज में आऊं। और उसकी मैंने कितनी हेल्प करी है, आई कांट टेल यू। जाने से पहले वो मेरे पे कॉल पे होता था कि भाई मैं रोडीज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने उसको बताया इंदौर से ऑडिशन दियो तो सेलेक्ट हो जाएगा, सी, और पुणे से दियो, सी। आई एम हेल्प। मैंने इस सीजन में देखा है कि भाई किसी की हेल्प मत करो, किसी की हेल्प मत करो, वो तुम पे ही पड़ेंगे पीछे आके। और ये 2 दिन की रात, सर क्यों सर? नहीं 2 महीने के बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि इनको। और अपने तो ऐसे भाई, हम तो ऐसे दिल के साथ जुड़ते हैं, दिल के साथ जुड़ते हैं, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। नहीं प्रिंस सर ऐसे मत बोलो, हम जैसे भी लोग होते हैं जो आपको, आप जो भी करो हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं तो ऐसा हूँ कि जब अरुण और हामिद को भी लोग गलत बोल लगे थे, वो जीते थे, तो मैंने उनके आके लाइफ पे सपोर्ट करी थी कि ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है? तुम सब हमारे हो यार। रोडीज मतलब रोडीज हो गया। मैं तुम दोनों गैंग से इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी रिया और गौतम से नहीं बनती थी, इसलिए मैं उस गैंग में आ नहीं पाता था। वरना पिछले सालों में हम कभी गैंग को दूसरे से बोलने से मना नहीं करते थे, यू नो। और हम सब गैंग से ऐसे होते, तो बच्चों से भी हमारा रिश्ता वही होता था। और मैं बाहर आके जब मैं इस बार देखा हूँ, और ऋषभ तो हद ही पार कर रहा है यार, हद ही पार कर रहा है, मतलब हद ही। और चल सचिन अब पता नहीं बंद हो गया कि नहीं हो गया, स्टार्टिंग में फैक्ट्स पता नहीं मुझे याद, मुझे लोग क्या करते, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मैं तो देख नहीं रहा हूँ क्या हो रहा है। और बाहर आके सच्ची में तेरे को पता ही वांचू का टाइम नहीं है, मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ मिलने आऊंगा, मैं मिलने नहीं आ पा रहा क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग एवरी फकिंग डे, ठीक है? मैं अपने काम कर रहा हूँ। और गौतम मेरा और रिया का तो चलता ना यार, हमारी आपस में चलती रहेगी। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बोलता। मैंने वाशु को भी बोला था कि वाशु तूने गलत बोला है, मैंने उस एपिसोड में सुना ही था, तू सॉरी बोल। वाशु ने सॉरी बोला था उस पे आके। तो मैंने बोला कि लीडर्स को मत बोलना कभी भी, लीडर्स आपस में लड़ेंगे चाहे जो मर्जी, एक दूसरे कपड़े फाड़ दे, लीडर्स के ऊपर कंटेस्टेंट नहीं आने चाहिए, यू नो, एग्जैक्टली, है ना? उनके गैंग्स के लोग। बट गाइस, पराक्रम, आई स्वेयर, मैं अभी बोलता हूँ, पहले बोलता हूँ, पीयू को बोलता हूँ, लेखा को बोलता हूँ हमेशा, कि जो लोग, इट डजंट मैटर तुम किसके गैंग में हो, पर तुम बाहर आके अगर अपनी गेम खेलो ना, अपने मतलब आप गैंग की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो दूसरे भी, ठीक है ना? वो सही है भाई, वो बढ़िया है। तुम आपस में जो मर्जी करो। और मेरे घर पे जब तुम सारे आए थे, मैंने क्या कहा था कि तुम आपस में मत लड़ो, तुम सारे साथ होते हो, फिर एक दूसरे से अलग होते हो और वहां जाके तुम एक दूसरे के बारे में बोलने जाते हो, विच इज नॉट गुड। और तुम अपने फैंस को ही डिवाइड कर रहे हो। जहाँ सारे फैंस तुम्हारे एक दूसरे के बन सकते हैं, वहां तुम अपने फैंस को ब्लॉक कर रहे हो सिर्फ उस कैटेगरी में कि वो सिर्फ तुम्हारे फैंस रहे, बाकियों के फैंस भी तुम्हारे होंगे। मैंने जोगिंदर को कल भी मैसेज किया, मैं कहा भाई बहुत अच्छा लगा लाइव देख के, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहा भाई आपने जो बोला मुझे दिल से बुरा लगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा लगा, तूने पिछले मेरे को मैसेज किया था भाई आप रिप्लाई करोगे, मैंने रिप्लाई नहीं किया उसका, मैं करता नहीं हूँ, झंडू काम में नहीं पड़ता मैं, ठीक है? और वो कह रहा है आज का, मेरे को किसने एपिसोड में दिखाया, उसने बोला कि मैं हमारे जैसे, वो हमारे गैंग के बारे में और मेरे बारे में बोला, क्या बोला कि वो हुक्का पिलाते हैं फार्म हाउस पे, ठीक है? और इसका एक मैसेज डाल दूं जहाँ पर इसने मुझे मैसेज बोला कि भाई रोडीज के बाद मुझे काम मिल जाएगा। तो भाई अपनी वैल्यू मत दिखाओ, अगर मैं ये डालने में आ जाऊं तो तुम कहीं की नहीं रहो। हाँ सर मुझे तो बस ये जानना है कि देखो अगर बेसिकली मान लो कि ऋषभ अपने आप को इतना क्वालिफाइड समझते हैं कि वो आपके और के बीच में आ सकता है,
तो वो तब क्यों नहीं बोल रहा था कि जब भाई एक्चुअली तूने उनके सामने लड़ाई हो रही अभी मेरी बात सुन, वो लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, जब वो 2 इम्यूनिटी देनी थी तो भी ऋषभ मुकर गया, नहीं देंगे, हाँ हाँ है ना? और आगे उसके भी बाद बहुत जब बार गैंग होगा। चुनने की बात आई तब भी भूमिका औरों को निकाल दिया तो काहे की लॉयल्टी, और काहे की लॉयल्टी? हमें तो पता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि भूमिका और ऋषभ की लड़ाई हो रही है कोई हाँ इंटरनल। हाँ भाई वही है ना, खुले में रीलें दिखाना डाल थोड़ी रहे था, हैं। क्योंकि गेम ऑब्वियस नहीं करनी थी ना, गेम पीछे से खेलनी थी। और एग्जैक्टली। और जोगिंदर को ये नहीं पता, कैरी मिनाटी और एल्विश ने तो एक बार मारी तो छोड़ दिया था, हम तो छोड़ते भी नहीं है। सच में कह रहा हूँ। और वो अपना, हम उसको तब भी बोलते थे, जब मेरे घर पे आया उस दिन, तभी उसने मुझे बोला, मुझे सच में कह रहा हूँ, कसम से काम ना मिले जोगिंदर को लाइव पे लेना, उसने बोला कि भाई सॉरी, मुझे ना भड़का दिया था, मुझे आपके लिए अगेंस्ट बोलने के लिए बोला, ठीक है। और उससे जब हमारा जब एक टास्क आएगा, जब हिमांशु याद है वो जहाँ मैं भागा था उस टास्क के बाद, है ना, तब उसने मुझे जाके बोला भाई आप तो मेरे भाई हो, तो मेरे भाई हो, वो तो मुझे भड़का दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, तू बोला ना, तेरी मर्जी है, तू कुछ भी बोल, वो तेरे ऊपर है, जो तुझे बोलना है, कोई तुझे मुंह में वर्ड्स आके नहीं डालेगा कि तुझे क्या बोलना है, कोई तुझे बोल सकता है, बोलना ना बोलना तेरा काम है ना। और उसके बाद भी तुम, फिर मैं जोगिंदर का ही फोन आ रहा है, थोड़ी वाले उसको फोन किया था नहीं बोलने के लिए, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा अपने पास, कोई टेंशन नहीं। क्या बंदा है यार, क्या बंदा है, मैं ऐसे ही कर रहा था, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्या बंदा है यार। पर नहीं यार, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को पता क्या लगता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज नॉट रॉन्ग, पर अगर आप एक ऐसे इंसान को बोल रहे हो ना कि जिसको तुम ऐसे मुंह पे बहुत अच्छा इनको बनते ये हो, नहीं पता कितनी समझ चीजें रहे हो? कट कर आती हैं इसमें। मैंने हिमांशु को कितनी बार की है, वो नहीं आया, मैंने हिमांशु को बचाने की बात करी, वो नहीं आया, है ना, वो कितनी चीजें जो कट कर आती हैं, अभी ये छोटे सा क्यों दे, मतलब ये छोटा देखते हैं एपिसोड जो कट के आ रहा है, जो पूरा है वो नहीं देखते, कितनी चीजें कट जाती है ना। Exactly. और उसके बाद अभी आगे भी कितना आने वाला है, इसीलिए अभी आगे जब आएगा लोगों को मजा आएगा, अभी तो बहुत शो पड़ा है, बहुत आना बाकी है ना। बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है क्या हुआ, अभी बहुत कुछ होगा, और अभी तो बहुत कुछ होना, अभी तो बहुत मजा पड़ा है। और अभी तो मजा आना स्टार्ट हो लोग मुझे अभी गया, देख रहे हैं, मैं तो यार लाइव पे आकर उस दिन सबसे भी बोला अपने फैंस को कि प्लीज वो जो 2 फॉलोअर्स 3 फॉलोअर्स वाले हमारे बारे में लिख रहे हैं, उनका सिरदर्दी मत लो, और गौतम और रिया के बारे में कुछ मत लिखो, क्योंकि एट द एंड हम साथ ही रहेंगे, आज नहीं तो कल हम साथ हो जाएंगे, हम कभी मिलेंगे, कभी हमारी बात हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तुम आपस में बच्चे जो भी कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू पराक्रम, पीहू, मेरे गैंग के बच्चे, लेखा, कि आप सब ना डिग्निटी से खेल रहे हो, अपने एपिसोड्स को देख रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें शो में भी सबको चीख के क्या बोलता था, अभी जब दिग्विजय बोल के गया कि मुझे बोलने नहीं दिया, उस बात का मुझे बुरा लगा, मैंने बोला कि यार यही तो मैं चीख के बोल रहा था, यही तो मेरी फाइट थी, मेरा बोलने का तरीका लाउड है, बट ये मैं, क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है लोगों को रिग्रेट होता है वापस आके कि यार यहाँ मैं ये बोलना चाहता था। पर मैं हैप्पी हूँ कि मेरे गैंग में जो लोग आए वही आए। मैं अभी लोगों को समझा नहीं सकता ना, मैंने सचिन को पहले क्यों नहीं लिया और अब क्यों नहीं लिया। अगर अभी सचिन को ले लेता, पराक्रम अकेला रह जाता, ठीक है, अकेला रहता, मैं नहीं कर सकता था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसी हम, मेरे को पता था कि आप लॉयल हो अपने गैंग के साथ, मैं आपकी लॉयल्टी पे टच नहीं कर सकता था ना, और मैं आपको आके ये नहीं बोल सकता अब आपको गौतम के अगेंस्ट खेलना है, नो, आपको जिसने शुरू से रखा है, एक्चुअली में वो लीडर आपका है, ठीक है, उसने आपको रखा है, वो आपका प्यार कभी मैं बदल नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा। पर सचिन को मैं अगर ले लेता अपने गैंग में उसी टाइम, और मैं आपको नहीं लेता, तो वो गौतम के लिए अजीब हो जाता, एक लड़का रह जाता, ठीक है, पराक्रम अकेला, अभी आधी से ज्यादा फाइट पड़ी है, ठीक है, तो क्या करता, इसलिए मुझे पीहू आपको लेना पड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप भी स्ट्रांग हो और सचिन भी स्ट्रांग है, और मेरे पास एक स्ट्रांग लड़की आ रही है जिसको मैं कहीं भेज सकता हूँ। आप कह रहे हो आपको मुझे लेना पड़ा, मुझे लगा आप हमें लिया हमारे टैलेंट की वजह से, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, की वजह से। मैं अपना कनेक्शन बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैंने उसको ऑडिशन में नहीं ले पाया था, मुझे निकालना पड़ा था। अगर मेरी पहली प्रेफरेंस होती, ऑब्वियसली मैं सचिन को लेता पहली प्रेफरेंस पे, क्योंकि मैंने सचिन को उस टाइम पे नहीं ले पाया, समझो ना, मेरा कनेक्शन है, मेरे लिए पहली प्रेफरेंस होती, पर मैं सचिन को नहीं ले पाया, क्योंकि गौतम गैंग खाली रहता, गौतम गैंग में सिर्फ एक रह जाता, और कितने टास्क में इसको टाइड करते भेज के हर बार, जहाँ 2 लड़के भेजने पड़ते, फिर पराक्रम क्या करता, ठीक है ना। तो मेरे लिए खेलने का तरीका बड़ा वही था, मैंने आगे भी जो किया वो पता इसलिए किया था, मैंने आगे वो आएगा तो तुम सबको भी दिखेगा, तू तो वही था शो में, वो लॉजिक वही था, मैं ऐसे ही करूं। और दिग्विजय को जब वो घर जाके बोला बेचारा, तो मेरे को लगा यार यही तो मैं चीख के बोल रहा, यहाँ पर बोलो तभी तुम दिखोगे, चाहे तुम सही दिखो चाहे तुम गलत दिखो, पर एटलीस्ट दिखोगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो दिखेगा। अभी मोगली बेचारा मैं देख पाता हूँ, वो नहीं दिख पाता शो में, ठीक है, राजवीर बेचारा नहीं दिख पाता, सारे अच्छे कंटेस्टेंट है, क्या मोगली अच्छा कंटेस्टेंट नहीं है, क्या राजवीर अच्छा कंटेस्टेंट नहीं है, सब अच्छे कंटेस्टेंट है ना, पर वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बोले ही नहीं, इट्स नॉट
करेक्ट। अबाउट द सर, टास्क। क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है, जब तक इंसान पर्सपेक्टिव नहीं रखता ना, लोग जान ही नहीं पाएंगे उस इंसान को। तो कैसे जानेंगे कि तू खास सही है करके गलत है? लोग तेरा जाने पॉइंट ऑफ कैसे? व्यू का था वो अगर कोई हाँ। और बोल के चला जाएगा गैंग का कि हिमांशु ने गलत किया, पर लोग तो वही सुन रहे हैं ना। अब हिमांशु ने Exactly. बोला ही नहीं कि भाई मैंने गलत नहीं किया, मैंने ये किया, तब तक वो गलत है यार, है ना? इसलिए बोलता हूँ, पर मजा आ रहा है देख के मुझे। मैंने अभी देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे लोगों ने बहुत टैग मजा आ कर रहा है। दिखवाया कि भाई देखो, तो मैं कभी कोई अपना शो आकर नहीं देखता हूँ, मैं करके आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम मैं बैठ के देख रहा हूँ और तो मजा आ रहा है उसकी बात में। बड़ा मिसिंग। मैं कितनी बार तो लेखा और उसका नाम ले चुका हूँ, पैरी का। हाँ हाँ, ये कहती मैं है तो मेरा नाम नाचती लिया, हूँ जब मेरा मेरा नाम नाम लिया। आता है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे को एक शिकायत है कि 500 रोडियम वेस्ट कर दिया पांडा पे। सर आप कहते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू रखो, पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ऐसे इतना भी मत रखो ना कि सब किलस जाए। पांडा पे मैं पता है, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फैसला क्या था, पांडा को लेना। क्योंकि पांडा ने जो बाहर आके बोला ना कि प्रिंस सर ने ये किया था, वो रीजन मैं उसका बताता हूँ। आई उसको अग्री किसी भी सर। गैंग में नहीं लिया था, उसके लिए मैंने फाइट करी थी। उसके लिए मैंने फाइट करी थी, उसके लिए मैंने मनाया था सबको कि तुम मत लो, मैं अपने गैंग में लूंगा। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, सिर्फ मैं लाना चाहता था। अब जिस टास्क में अगर आप नहीं फिट बैठते तो मैं आपको नहीं भेजूंगा ना यार, क्योंकि एट द एंड तो हमें भी तो चाहिए ना कि गैंग जीत कर बाहर आए। और मैंने आपको चांस दिया, मेरे पास टाइम था। जब वो कटिंग प्रोसेस हुआ था, मैं वहां से ही पांडा को निकाल सकता था, मैंने नहीं निकाला। मैंने बोला नहीं यार कोई बात नहीं, मैं एक कंटेस्टेंट कम के साथ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। अब अगर देखा जाए तो मैं शुरू से 7 लोगों के साथ खेल रहा हूँ। 3 तो सोनू वस्त्र थे ना, थे सोनू वस्त्र, तो मैंने तो नहीं बोला किसी को सोनू वस्त्र है। अगर अभी एक किसी और पे चला गया तो अभी लोग कह रहे हैं कि मेरा गैंग वीक हो गया, क्योंकि हम शुरू से गैंग वीक पे खेल रहे हैं। हाँ। मतलब 3 शुरू से थे। नहीं बाबे, नहीं सर, आप वीक गैंग नहीं है, मतलब आपकी गैंग मैं- काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं बोल ही नहीं सकता, मैं बोल रहा वीक है। परफॉर्म नहीं कर मैंने पा इसलिए रहे बोला हम 7 से भी खुश थे। और प्रेम बहुत अच्छा बनता है भाई, मेरे को पता था मैं प्रेम का यूज कर सकता हूँ। मुझे पता था कि जोगिंदर का सही टाइम, और जोगिंदर को मैंने बहुत बार भेजा है। जोगिंदर इज द वन जो हर टास्क में आके बोलते हैं भाई देख लो कोई बात, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप इसको भेज दो। अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं रहे तो मैं आपको कैसे भेजूं? ओके, ये पीछे की बात है ना जो हमें नहीं पता कि क्या हुआ। Yes. करेक्ट। यस, तो मैंने 100 बार मेरे गैंग से पूछा, मैंने 100 बार बोला है जोगिंदर जाएगा सर, आपको लग रहा है कि डाउट है, अगर ये अच्छा कर सकते हैं और अगर इतने विश्वास नहीं बोल रहे तो हम इनको भेजें। मैंने बोला तो भाई अगर तुम मुझे विश्वास नहीं दिखाओगे तो मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? तो फिर भी मैंने दिखाओगे। उसके बाद जब मॉडल टास्क में बैठे थे, उसके बाद पिछला जिसमें इसकी बारी नहीं आई, उसमें वो जो पैदल का टास्क था जिसमें तेरे अगेंस्ट किया था, वो जिसमें वो नीचे गिर गया था खुद ही, जितने टास्क भेजा उतने टास्क में तो उसको भेज पाया ना। आधी जर्नी में तूने आधे टास्क किए हैं, तो यही नहीं समझ आ रहा है तूने इतने टास्क किए हैं और तूने अच्छा नहीं किया। मैं उसको समझ नहीं पाती। प्रिंसेस मेरे को कहता है बाद में कि मैंने एक्टिंग किया था पैर टूटने का। मुझे अभी भी बोलता है कि मैंने पैर टूटने का एक्टिंग किया है, ठीक है। अरे जोगिंदर आ गया भाई, आपके गैंग के लिए खेला, आप भी जानते हो भाई। मेरे को तो नहीं पता तू मेरे गैंग के लिए खेला है, तू मेरे को वहम गलतफहमी होगी, वहम होगा, निकाल देना वो, ठीक है। फेक रिलेशन चुपके से खा रही हो बीच में। तो नहीं हो तो मत बुलाओ, कोई टेंशन। सर मुझे पता है क्या लगता है, अरे मुझे क्या लगता है सर कि ना इसको ना उतना गुस्सा आपसे नहीं था जितना ना गैंग मेंबर से था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक्चुअली क्योंकि ना उसको मैं बताता हूँ सर क्या सीन था, उसको ना गैंग के अंदर लोग ना बोल अभी रहे आके थे ना कि ये वो point लाइव पे आकर तो बोला फिर कि आपने मैं नहीं कर लोगों दिया। को बताना चाहूंगा कि प्रिंस भाई बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, आगे से लोग आएंगे तो उनके गैंग में सोच के जाना। अरे भाई मैं अंदर भी वही हूँ, बाहर भी वही हूँ, तू आगे कभी भी देख ली। तू 2 बार मेरे घर पे आया, तुझे मेरे घर का एड्रेस पता है। मैं प्रिंस भाई पे तो नहीं बोलती सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं प्रिंस भाई की गैंग इस बारी ऊपर नीचे है ही है। अरे वो तो चलता है ना, देख हम भगवान थोड़ी हैं और सभी रोडीज अच्छे होते हैं। मैं हर को अपने गैंग में तो नहीं ले सकता। अगर सर मैं मानती हूँ, और आप हमारे भगवान टाइप से, क्योंकि आप हमें मौका देते हैं अपने आप को आगे लाने का, बढ़ाने नहीं का। बाबू मैं भगवान नहीं हूँ, ये शो बड़ा है, हमें चांस मिला है तुम जैसे लोगों को आगे लाने। मैं भी तो शो से आया हूँ ना, मेरे को मौका मिला है तुम जैसे लोगों को आगे लाने का, मैं खिला पाऊँ। मैंने जब तुम मेरे गैंग में आए हो, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने गैंग के बच्चों को ही भेजूंगा। मैंने बोला कभी भी तुम्हें ये ना लगे मेरे गैंग में हो तुम्हें चांस नहीं मिले। मैंने पहली चांस में तुम सबको भेजा है कि आओ। जब जब तुमने मुझसे मांगा कि सर मैं जा सकती हूँ, मैंने तुम सबकी बात सुनी है, क्योंकि हम नहीं खेलने जा रहे हैं। एट द एंड तुम ही खेलने जा रहे हो, तुम ही खेलोगे। हम सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। ऐसे सीजन भी गए हैं जहां पर मैं 4 लोगों से शुरू किया और फिनाले में भी 4 खड़े हैं। ऐसे सीजन में मैंने खेले हैं जहां मैंने डोमिनेट किया है। पर वो कंटेस्टेंट पे होता है ना, कंटेस्टेंट कैसे खेले, और अलायंस पे होता है कि अलायंस कैसे। पहले 2 और 2 की अलायंस होती थी तो मजा आता था देखने में। हाँ। अभी 2 वर्सेस 1 अलायंस देखने में मजा नहीं आता, मेरे को देखने में मजा नहीं आता। सी मैं सोलो प्लेयर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि साला फॉरवर्ड होके खेलो, पीछे से खेल के तुम ऐसे से कर दोगे यार मेरे को लगी, वो मैं गेम नहीं मानता।
फिर तुम रोडी से मिलियो, स्प्लिट्सविला करो, कुछ और करो, ठीक है, जहाँ पर टास्क ये वाला point इंपॉर्टेंट नहीं होते है। भाई। मतलब गौरव ठकुराल जो मतलब उसके हाथ टूट गया था, हाथ डांसर है टूट जो मेरे गैंग में, गया था, हाथ उसका टूटा था यहाँ से उसका, यहाँ। पूरा हाथ डिस्लोकेट हो गया था। कितने लोगों की इंजरीज लगी है, मेरा नाक टूटा था, स्प्लिट्स में मेरा पैर टूटा था। हमने कभी रोया नहीं, हमने उसके बाद ही बोला कि हम टास्क करेंगे भाई, क्योंकि हम शो में आए, शो की वैल्यू करते हैं, धीरे धीरे बात में रोते नहीं है। सिर्फ मुझे और एक हाँ वहाँ पॉइंट बताना था। पहले टास्क में भी आपने पूछा था, आपने मुझे पूछा था रथ फूल करने डाला था, फिर आपने पूछा था कर लेगी, मैंने बोला बाण चला लूंगी, हाँ। बॉय गर्ल कर। यस, तो आपने हमेशा पूछा और आपने हमेशा मतलब अगर विलिंगनेस दिखाई है तो दिया हुआ है, तो ये वही तो तो है गलत ना। बात है बोलना चाहिए। अब हम किसी को जानते थोड़ी, हम तो शो में मिले ना, एक ही दिन मिले, हमने सिलेक्ट किए, हम तो अपनी कैपेबिलिटी नहीं जानते। अब आप मुझे बोलोगे सर इसमें मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं तुझे भेजूंगा ना। अब तुमने मुझे बोला हाँ। सर मैं बाण चला लूंगी, मैं बोलूंगा ठीक है डू इट, हम्म। बट इट्स ओके। अभी आप भी जज कर रहे हो ना, फाइट करते हैं। प्रिंस भाई शाबाश की एक बात, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू बच्चू। आज मुझे अभी मैं तेरा वाला एपिसोड देख रहा जहाँ पर तू मार रही थी, थपक थपक। मारा तो चलती रहती है प्रिंस भाई, पर आप सुंदर हो। तुम सभी सुंदर हो। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस दिन, मैं तेरे को इसको मैसेज करने लगा था, वो मैंने बोला कि साले की लुक कितनी अच्छी लग रही है, दोनों में डाली थी इसने पराक्रम में, क्या गौतम के साथ, वो लुक बहुत सही थी, वो वाली लोग ना। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे को ना ये चीजें कभी भी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि तुम अपने गैंगस्टर के साथ हो, उसकी सपोर्ट कर रहे हो, वो ही I know. तुम्हारा पहचान है, वो ही तुम है कि तुम अपने गैंगस्टर के साथ हो। भाई डजंट मीन कि तुम Exactly. उधर साइड तुम किसी और गैंगस्टर की बेइज्जती करो, ये नहीं होता। Exactly. ठीक है, एट द एंड गौतम भी अगले साल आ जाएगा, मैं भी अगले साल आ जाऊंगा और आता रहूंगा, ठीक है। राइट, जो ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इनको अपनी अभी बनाना है, आगे आना है। अगर तुम इतने छोटे सी स्टेज पे एक दूसरे के बारे में भड़काओगे, ये चीजें करोगे, तो फिर हमारे लिए क्या आ जाओगे। और मेरे को लगता है शो के बाद हमने पार्टी कितनी सारी साथ मारी है यार, लेखा तुम मेरे घर पे, हमने कितना चिल मारा है शो के बाद। हाँ सर, मस्त एकदम। हम नहीं आ पाए सर आपके घर पे, बट हम नहीं आए। नहीं अरे आ मैं पाए। बोल रहा हूँ प्रिंटर आएंगे चंडीगढ़ तो भी आ जाइए भाई, साथ में हाँ। चंडीगढ़ में चिल करने। प्रिंस भाई आप चंडीगढ़ आइएगा। मैं अभी अरे चंडीगढ़ दिल्ली पे आ जाओ कोई। तू कहाँ पे है? मैं सर मैं तो चंडीगढ़ ही हूँ। पीहू 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 दिल्ली है। अभी मैं गुड़गांव में हूँ। मैं चंडीगढ़ सेक्टर 42 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ बॉक्सिंग की, और यहाँ पे गुड़गांव में ताऊ देवी लाल में प्रैक्टिस करती हूँ बॉक्सिंग। बट ठीक है, अभी तो गुड़गांव में चंडीगढ़ कब आ रही है? ये प्रमोट क्यों कर रही है? क्या यार, तो चुप रहे, मुझे बात करने दो। चंडीगढ़ कब आ रही है? चंडीगढ़ मैं चंडीगढ़ आऊंगी प्रोबेबली 3 वीक्स के बाद। यहाँ पे इसके बाद ना? practice ठीक है, मैंने भी बहुत जल्दी आना है अभी, और फिर जो हम कुछ नया शो भी बना रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे अपने भाई, बच्चे। मैंने आपको मैसेजेस लिखे, आप मेरे को फॉलो मैंने ना तेरे को 10 बार मैंने कल तुम्हें लिखना था, सुन कल मेरा वो रह गया, कल मैंने लिखना था वेलकम हिमांशु एंड पीहू, मेरे को आईडी नहीं मिल रही, पीहू की जगह फिर हिमांशु भी टैग होने से रह गया, फिर मैं रात को सो गया, सुबह करूंगा। तू मेरे को अभी रुक जा एक मिनट होल्ड कर। मेरे को ना याद, तूने मेरे को फोन क्यों नहीं किया? मेरे पास आपका नंबर नहीं है। हाथ दोगी, सबके पास नंबर है, तूने किसे मांगा क्यों नहीं? भाई शपथ नहीं, मैं आपसे ही मांगना चाहती हूँ प्रिंस भाई। ठीक है, मैं मेरे को एक काम कर, मेरे को हिमांशु नंबर भेज पीयू का, अभी मैं करूंगा, मैं भेज देता ठीक है। और तुम जब बॉम्बे आ रहे हो तो बॉम्बे घर पे आए ना, और अगर मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं तो हम चंडीगढ़ बैठेंगे। और अगर तुम दोनों कहाँ हो? लवर्स फरीदाबाद में मैं कल मुंबई जा रही हूँ। ये कल मुंबई जा रही है। और मुंबई, ठीक है, फिर मैं भी 3-4 दिन मुंबई हूँ, मुंबई मिलते हैं। फिर मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, तू फरीदाबाद से आ जाइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। चलो तुमसे बात, लव यू। मैं थोड़ा एपिसोड देख लूं, मेरा आधा पड़ा है अभी मेरा। मेरा भी पड़ा है। लव यू गाइस। Love you, sir. Bye. थैंक यू फॉर कमिंग। अरे चुप हो जाओ।